लॉन्ग इन द सेंस अगर मैं उसको बाय करता हूं, फॉर एग्जाम्पल हियर इज द चार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब अगर मुझे लगता है कि रिलायंस यहां से ऊपर जा सकता है पर्टिकुलर किसी भी प्राइस से, मान लो 100 रुपीज से 120 रुपीज रिलायंस जा सकता है, ठीक है। अगर फ्यूचर्स जो भी मैंने ले रखा है पर्टिकुलर किसी भी एक्सपायरीज का, 3 एक्सपायरी रहेंगी हमारी, करेंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और उससे एक और अगले महीने की, ठीक है। जैसे अभी जनवरी चल रहा है तो मार्च तक का हमारे पास मैक्सिमम टाइम पीरियड रहेगा। अब अगर स्टॉक हमारे डायरेक्शन पे गया तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा बिकॉज लॉट साइज बहुत अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्शन पे नहीं गया तो बहुत ज्यादा बड़ा लॉस भी आएगा, राइट। लेकिन इसको, और कैपिटल भी है, कैपिटल ऑफ कोर्स कम से कम एक एवरेज हम देख रहे थे तो 1.5 लाख का एक एवरेज कैपिटल हम कह सकते हैं जो रिक्वायर्ड रहेगा ही रहेगा। किसी में 1 लाख रिक्वायर्ड है, किसी में 1.5 लाख रिक्वायर्ड है, किसी में 2-2 लाख भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब इन सब चीजों से बचने के लिए पहला क्या कि लॉस कम से कम हो और दूसरा कैपिटल भी कम लगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करेंगे फ्यूचर्स हेजिंग। फ्यूचर्स हेजिंग इन द सेंस कि अभी तक मैं सिर्फ रिलायंस के फ्यूचर्स को बाय कर रहा था, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं रिलायंस के फ्यूचर्स के साथ साथ पर्टिकुलर कॉल या पुट को भी बाय करूंगा, ताकि मेरा जो यहाँ पे मार्जिन है, जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए रिक्वायर्ड है, ये बिल्कुल कम हो जाए। और दूसरी चीज, ये जो लॉस की कैपेसिटी है या फिर जो लॉस का अमाउंट है बेसिकली, वो भी यहाँ पे कम से कम हो जाए। मतलब यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस है और अनलिमिटेड प्रॉफिट भी है। मतलब अगर रिलायंस कल को 10%, 20%, 30% गिर जाता है तो क्या वहां पे कोई स्टॉप लॉस है मेरा? क्या फॉर एग्जांपल वहां पे कोई मतलब हेजिंग जैसी कोई चीज नहीं है। अगर मेरे अपोजिट डायरेक्शन पे बहुत तेजी से गिरा तो मुझे क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा लॉस होगा, और डायरेक्शन पे गया तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। मतलब अनलिमिटेड प्रॉफिट है और अनलिमिटेड लॉस है। अनलिमिटेड इन द सेंस 100%, मतलब मेरा कैपिटल 100% डबल भी हो सकता है और सीधा सीधा जीरो भी हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करने वाले हैं फ्यूचर्स के साथ हेजिंग, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले ऑप्शन बाइंग के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को सीखना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग के ही क्यों, ऑप्शन सेलिंग के इसमें बिल्कुल भी काम नहीं पड़ेंगे, ठीक है। जो ऑप्शन बाइंग हम नॉर्मली करते हैं, कॉल पुट, बस हमें वो बेसिक टर्म्स क्लियर करने हैं। मैं बेसिक टर्म्स जैसे इस इमेज में कुछ ब्लर है काफी ज्यादा, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग कौन कौन जानता है, एक बेसिक टर्मिनोलॉजी कोई काफी लोग जानते हैं नॉर्मली, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, जैसे हम स्टॉक को अभी क्या करते हैं, बाय करते हैं और दूसरा क्या करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। जब बात आती है ऑप्शन बाइंग की, ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो वहां पे क्या होता है, हमारे जो नॉर्मल स्टॉक्स होते हैं, ये स्टॉक्स वगैरह हमारे वहां पे नहीं होते हैं। मतलब इन्हीं स्टॉक्स के या फिर पर्टिकुलर जो इंडेक्स होते हैं, निफ्टी है आपका, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, इनके प्रीमियम्स होते हैं। क्या होते हैं इनके प्रीमियम्स होते हैं, इनके स्ट्राइक प्राइस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टॉक का प्राइस अगर 100 रुपीज है, ठीक है, तो अगर मैं इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाऊंगा तो वो स्टॉक मुझे 100 रुपीज पे बाय नहीं करना है। मुझे क्या करना है, मुझे ये डायरेक्शन पता करना है, या फिर मैं प्रिडिक्ट करूंगा कि यार अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो मैं हमेशा क्या बाय करूंगा, वहां पे कॉल बाय करूंगा, कॉल ऑप्शन। और अगर मुझे लगता है वो नीचे जा सकता है तो मैं क्या बाय करूंगा, पुट ऑप्शन। मतलब अगर जैसे अभी हम बाय कर रहे थे, नॉर्मली हम बोल रहे थे कि बाय मतलब ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो उसको अभी हम क्या बोलेंगे कि कॉल बाय कर लो। कॉल बाय कर लो इन द सेंस कि भाई ऊपर जाएगा हमारा स्टॉक या जो भी इंडेक्स है तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसका जो भी प्रीमियम है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई पुट बाय कर लो, मतलब हमारा व्यू क्या है, सेलिंग साइड का, कि अगर स्टॉक गिरेगा या वो इंडेक्स गिरेगा तो हमें उस टाइम पे क्या करना है, उस पर्टिकुलर स्टॉक या फिर उस पर्टिकुलर इंडेक्स के स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम वगैरह का पुट बाय करना है, ठीक है। अब इसमें कॉल ऑप्शन वगैरह होगा, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी वगैरह, ये सारी चीजें हैं। बट हमें क्या है, हमें वीकली एक्सपायरी वगैरह से कोई मतलब नहीं है, ना हमें डेली एक्सपायरी से मतलब है। हम फ्यूचर्स हेजिंग में जैसे मंथली एक्सपायरी पढ़ते आ रहे हैं फ्यूचर्स में, सेम उसके साथ साथ हमें क्या करना है, ऑप्शंस की भी मंथली एक्सपायरी को ही लेके चलना है। वीकली एक्सपायरी से हमारा यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। ये नॉर्मल है, ठीक है। कॉल मतलब बुलिश साइड है मेरा कि भाई ऊपर जाएगा तो मैं कॉल बाय करूंगा, और पुट मतलब मेरा बियरिश व्यू है कि जब नीचे गिरेगा तो मैं क्या करूंगा, पुट बाय करूंगा। इसको ध्यान, जिसने भी फर्स्ट टाइम है जिसके लिए ऑप्शंस, तो वो ये याद रखना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, नहीं तो बाद में कॉल की जगह पुट ले लिया, पुट की जगह कॉल ले लिया, और फिर पूरा ट्रेड बिगड़ जाएगा वहां पे, ठीक है।
यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, CE मतलब हो जाएगा हमारा बाय, पुट मतलब हो जाएगा हमारा सेल। नाउ अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, पहला आता है हमारा स्ट्राइक प्राइस। क्या आता है हमारा? स्ट्राइक प्राइस। जैसे रिलायंस का भी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, लगभग यहाँ पे चल रहा है 1300 के आसपास। कितना प्राइस है? 1300, 1300, 1300 रुपीज़ क्या है अभी रिलायंस का प्राइस चल रहा है। ये क्या है इसका? इक्विटी का कैश का प्राइस है, स्पॉट चार्ट का प्राइस है अभी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब पर्टिकुलर हर एक स्टॉक के क्या होते हैं? स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या होता है कि जैसे रिलायंस अभी 1300 पे चल रहा है, तो 1300 के क्या होगा स्ट्राइक प्राइस का एक अलग प्राइस रहेगा। अलग प्राइस इन द सेंस उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम। मैं ऑप्शंस का चार्ट खोल लूं क्या, ज्यादा बेटर रहेगा। बेसिकली तीन टर्म्स आएंगे हमारे सामने, एक आएगा ITM, ATM और तीसरा OTM। ITM, ATM, OTM। ITM का मतलब क्या है? इन द मनी। इन द मनी इन द सेंस कि 1300 के अंदर मैं बाय करूं। 1300 के अंदर इन द सेंस कि भाई मैंने 1300 की जगह 1200 का कॉल या पुट ले लिया, 1100 का ले लिया, 1250 का ले लिया, मतलब मैंने 1300 से नीचे ले रखा है, ठीक है। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इन द मनी, कि 1300 के वैल्यू के नीचे का कॉल या पुट ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं, तो उसको मैं बोलूंगा ITM। ATM इन द सेंस क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1300। ATM का मतलब होगा एट द मनी, कि बिल्कुल मैं 1300 रुपीज़ के प्राइस को ही ट्रेड करूं, इसी के किसी स्ट्राइक प्राइस को। अब 1310 या फिर 1290 तो वो ATM ही माना जाएगा, ठीक है। उसको हम OTM या ITM नहीं बोलेंगे। फिर तीसरा क्या है? OTM मतलब आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी इन द सेंस कि भाई 1300 के ऊपर जब आप 1400, 1500, 1600 रुपीज़ का स्ट्राइक प्राइस बाय करोगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दैट इज अ OTM। हमें क्या करना है बेसिकली? हमें सिर्फ एक ही चीज़ का इस्तेमाल करना है, दैट इज ATM। फ्यूचर्स हेजिंग में इतने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग खंगालना पड़ेगा, हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप एक चीज़ याद रखो, कॉल पुट क्या होता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा ATM क्या होता है? दैट इज एट द मनी। तो जो भी हमारा स्टॉक का प्राइस चलेगा, हमें सेम प्राइस के कॉल या पुट को बाय सेल करना है फ्यूचर्स हेजिंग के लिए, ठीक है। तो बाकी कॉन्सेप्ट्स आप ना भी पढ़ो तो इसमें हमारे बिल्कुल काम नहीं आएंगे।